कितना साजिश करने वाला साजिश करता, मर जाए नाक रगड़ के, कुछ नहीं हो। ये तमाम चीज़ आप देखिएगा, कोई साक्ष्य, नो एविडेंस का केस है। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह से एक फर्जी मामले में हमको सजा करेगा और लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे 1 महीना के अंदर में। कल जो खबर निकल कर आई कि आपको और आपकी पत्नी को 3 साल की जो सज़ा है वो दी गई है, ये पूरा जो मामला है वो रंगदारी को लेकर है। आपने कहा कि हमारे साथ षड्यंत्र किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो है 2005 में एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया गया था एक संवेदक के द्वारा। संवेदक ये कहा था कि हमारे स्टाफ को 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और कहा कि कुछ 2 खगड़िया रेक पॉइंट पर। संवेदक का स्टाफ नहीं उस व्यक्ति को पहचाना, नहीं व्यक्ति को बोला कि क्या दो, और वो 10 रोज़ पहले कहा था। 10 रोज़ के बाद उस संवेदक के स्टाफ मुंगेर जाके बताता है कि 2 लड़का आया था और लड़का बोल रहा था कुछ दो, तब यहाँ से कानून करना। उसके बाद वो कहता है कि संवेदक की फिर एक लड़का का फ़ोन आता है जो कहता है कि कुछ दीजिएगा, नहीं तो काम कैसे होगा, काम नहीं होगा आपका, नहीं तो आपका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये अज्ञात के विरुद्ध एसपी साहब के यहाँ आए, खगड़िया एसपी तत्कालीन, और एसपी साहब के कार्यालय में अज्ञात के विरुद्ध एक मामला वो आवेदन दिया। देने के उपरांत वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये जो मोबाइल, जिस पर से मोबाइल जो 10 सेकंड के बात हुई है आपसे, ये मोबाइल जो है ना कृष्णा रणवीर का है। अब कृष्णा रणवीर कौन है? उनके पिताजी का नाम देवेंद्र कुमार है ना, और ग्राम उसका पता है आर ब्लॉक, जो हमारा पता था पहले विधायक का, वो पता है। अब हमारी पत्नी के नाम तो कृष्णा रणवीर है नहीं, कृष्णा कुमारी यादव है, कृष्णा यादव कह सकते हैं, कृष्णा देवी यादव बोल सकते हैं। एक बड़ी पत्नी है पूनम देवी यादव हैं, हम रणवीर यादव हैं। हमारे जब कृष्णा रणवीर है तो उसका पति का नाम होना चाहिए कि रणवीर यादव उसका, तब आर ब्लॉक का पता होगा। ठीक है, इसमें आया। इसके उपरांत ये आने के बाद वो जो है कहा कि ये सिम जो है ना कृष्णा रणवीर के नाम से है, कृष्णा रणवीर के नाम से चल रहा था। तो हम लोग सोचे कि अरे पुराना ये ख़त्म है केस, ये तो कोई केस है नहीं, हमारे विरुद्ध तो कुछ है नहीं। बाद में जब चुनाव आया 2005 का एमएलए का इलेक्शन, तो इस केस में हमारा विरोधी जो है ना चार्जशीट करवाया कृष्णा जी के नाम से और हमारे नाम से। ये चार्जशीट लाया थाना में और ये कोर्ट में दिया, और ये उसके होते होते अभी विचारण के लिए, ट्रायल के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ACGM के यहाँ ये मामला चल रहा था। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था। तो इसमें 5 साक्षी आया, जिसमें से 3 गवाह था, 1 मुद्दई हैं और 1 पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। मुद्दई कहता है कि हम किसी कृष्णा रणवीर को नहीं जानते हैं, हम किस मोबाइल से हमको फ़ोन आया हमको याद नहीं है। 3 आदमी जो उसका स्टाफ था कहा कि हमने अपने मुद्दई जो आलोक तालुकदार है उसको कुछ बोला ही नहीं। सिर्फ जो है ना कृष्णा रणवीर के नाम से मोबाइल है, और ये कृष्णा रणवीर यादव ही हैं और कृष्णा यादव ही हैं, है ना। और इसके आधार पर कोर्ट हमारा केस नहीं देख रहे थे, ये कहीं दूसरे जुबलाइन कोर्ट के ये थे इंचार्ज। ये अभी जस्ट ये आए, छुट्टी पर थे, और एकाएक ये हमारा नहीं बहस सुने नहीं कुछ सुने और आए। ये बहुत दिनों से ये केस जजमेंट पर पोस्ट था, पहले के जज साहब बदल गए थे, जजमेंट पर पोस्ट था। वो आए और आने के बाद करीब 4:30 बजे हमारे वकील को बुलाए 7 तारीख को, कहा कि भाई कृष्णा जी को और रणवीर यादव को, दोनों आदमी को बुलाइए, नहीं तो बेल तोड़ देंगे। कृष्णा जी सुधा डेयरी बरौनी में गिरिराज सिंह के साथ एक कार्यक्रम कर रहे थे, है ना, हम तो घर पर थे, और खबर गया कि अभी जल्दी आइए नहीं तो बेल आपका टूट जाएगा। हम दौड़ के गए, हम लोग दोनों आदमी दौड़ के जाने के बाद कहा कि डॉग में जाइए। डॉग में गए और जाने के बाद जज साहिबा बोलती हैं कि आपको इस मामले में हम दोषी पाए, और हम आपको दोषी पाए
अब हमारे दोषी पाने के बाद सज़ा के बिंदु पर बहस होता है, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती वो सज़ा के सीसीटीवी कैमरा में सब कैद है, सज़ा के बिंदु पर कोई बहस नहीं, वो अपने मन से मेंशन कर दिए। आपको देख लीजिए हमारा जजमेंट, जो जजमेंट है, जिस वक्त जजमेंट होता है उसी वक्त जजमेंट का कॉपी डिलीवर करना है एक्यूज को। हमको कल जाके हम हल्ला गुल्ला किए जाके पेशकार के सामने कि हमारा जजमेंट की कॉपी कहाँ गया है, तब बड़ी मुश्किल से 1 घंटा के बाद दिया गया जजमेंट हमको। कहा आपका वकील लेके चला गया। हम बोले वकील कैसे लेके जाएगा, बिना जजमेंट का हम अपील कैसे करेंगे। ये तमाम चीज़ आप देखिएगा, कोई साक्ष्य, नो एविडेंस का केस है। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह से एक फर्जी मामले में हमको सज़ा करेगा, और हमको करेगा। और कृष्णा जी का, जिनका एक ब्राइट फ्यूचर है राजनीतिक का, और उस व्यक्ति को ये सज़ा करेंगे। ये बताइए, इस तरह से ये षड्यंत्र के कारण हमारा विरोधी जो चुनाव एमपी का, जो कृष्णा जी 14 में आरजेडी से लड़ी थी, अभी चेयरमैन हैं, पूरे बिहार के चेयरमैन हैं, और उनको पक्का है कि भाई उनको इंडिया गठबंधन से टिकट मिलेगा ही मिलेगा। इससे इसको रोकने के लिए कोई कैंडिडेट है ही नहीं। कुछ साथ हम लोग के पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि नहीं हो, काहे कि हमारा लोकप्रियता के सामने कोई टिक नहीं सकता है। हम षड्यंत्र से ही हमको कोई पराजित कर सकता है। हर युग में राम के साथ, कृष्ण के साथ, गौतम बुद्ध के साथ, महावीर के साथ, मोहम्मद साहब के साथ, ईसा मसीह के साथ, सबों के साथ षड्यंत्र हुआ है। लालू यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ षड्यंत्र हुआ है। हम षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, और हमारा राजनीतिक विरोधी जज से हम डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट को लिखा, डीजी को लिखा, उनके पति के द्वारा हमारा विरोधी संपर्क साध कर, उनका पति बाकायदा LIC एजेंट हैं, उनसे संपर्क करके हमको सज़ा करवाया, और सज़ा बढ़ाया गया। 3 दिन सज़ा की कॉपी को लापता रखा गया, और सज़ा बढ़ाया गया कि ताकि इनका सदस्यता तो जाए, MP और MLA का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या इसको आप आगे कोर्ट में चैलेंज करेंगे? नहीं, चैलेंज तो कल हो रहा है सज़ा के खिलाफ, और हम 3 तरह के लड़ाई, सज़ा का खिलाफ, सज़ा सस्पेंड करने के लिए, रिवोक करने के लिए सज़ा 2, और तीसरा इनके खिलाफ इस केस में, तमाम केस में विजिलेंस इंक्वायरी होना चाहिए। हाई कोर्ट में हम रिट दायर करेंगे, जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के तहत, क्या कि कोर्ट के मामला में कुछ प्रोसेस अलग होता होगा, हम समझते हैं, उस प्रोसेस के तहत इनके खिलाफ हम मामला दर्ज करेंगे, रीट करेंगे। इनके खिलाफ विजिलेंस जांच होना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया अपनाए हैं, सारे के सारे CRPC में दर्ज सभी नियम कानून को धज्जी उड़ा के अपनाया गया। मेरा सज़ा के बिंदु पर बहस नहीं होने दिया, हमारे वकील को धमकाया। देखिए हमारा वकील लिख के दिया है कि वो लिखा है हमारा वकील, आई हैव नॉट रिसीव एनी जजमेंट, आई वॉज फोर्स्ड बाय द बेंच पेशकार आई हैव रिसीव द जजमेंट, रिसीव कीजिए जजमेंट ऑफ द बेल बॉन्ड नॉट एक्सेप्टेड डायरेक्शन टू कोर्ट। अब बताइए, हमको जो है ना बगैर जजमेंट का कॉपी दिए हुए पेशकार के द्वारा थ्रेट दिया गया कि आप महिला हैं, हम जेल भेज देंगे, आप जो है जजमेंट का कॉपी कहिए कि हम प्राप्त किए हैं। और जजमेंट का कॉपी हमको कल दिया गया 3:03 हम गए, हल्ला किए। देखिए 2:55 में हम गए, तब जाके हमको 3:03 में हमको दिया, जो रिसीव है वो रिकॉर्ड में है ना, और CCTV कैमरा में दर्ज है। हम डीजे खगड़िया को, हाई कोर्ट को हमने पत्र भेजा है कि सारे CCTV का जब्त किया जाए, सीज किया जाए, संरक्षित किया जाए, और तमाम कार्रवाई को देख लिया जाए कि हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार, अनाचार और कानून को धज्जी उड़ा के 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए न्याय के मंदिर, कोर्ट रूम में उसको अपराधी का मंदिर बना दिया गया था, अपराधी का घर, जल्लाद का घर बना दिया गया था।
कोई चीज़ मेरा नहीं सुना गया, नहीं माना गया, और नो एविडेंस के केस में हमको दोनों आदमी को राजनीतिक नुकसान का, हमारा तो कल हमारा स्टे हो जाएगा। हाँ, लोग सोचा कि भाई जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, इनका पद चला जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में इतना बड़ा जल्दी नहीं जाता है पद, तो उसके लिए प्रोसेस है। हमसे पूछेगा राज्य निर्वाचन आयोग और हम उसको जवाब देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग हमको पर्याप्त समय देगा, तब तक नहीं जिला परिषद अध्यक्ष हटेंगे, नहीं पद से इनका जाएगा। वो हमको दोषी किया है, मेरा पद अभी नहीं जाएगा। पद के लिए एक प्रक्रिया है, जो सपना लोग पाले हुए हैं वो भी नहीं होगा, और लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। 1 महीना के अंदर में इस केस को हम फिर से री ओपन करा के हम क्लीन चिट होंगे और लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, और गरीब का आवाज़ बन के खगड़िया लोकसभा के लिए कृष्णा यादव जी बुलंद करेंगे। लोकसभा में कोई लोग रोक नहीं सकता है, चाहे कितना साजिश करने वाला साजिश करता मर जाए नाक रगड़ के, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।